ये कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के उस पराक्रम की है जब पूरी दुनिया उसकी इस बल्लेबाजी की फैन बन चुकी थी। दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज उसके आगे गेंदबाजी करने से डरते थे, लेकिन कुछ दिनों से सहवाग के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे और उस दिन तो उस पर भारतीय टीम की कप्तानी का भी दबाव था और इसीलिए उसको हल्के में लेकर वेस्टइंडीज के गेंदबाज केमार रोच ने उसके चेहरे को टारगेट कर बाउंसर की बौछार कर दी और माफी मांगने की बजाय उसके पास जाके कहने लगा, तुझे बाउंसर तो खेलनी नहीं आती, तुझे भारत का कप्तान किसने बना दिया। और इसके बाद अपनी बेइज्जती होती देख उस जाट के अंदर का ऐसा जानवर जागा कि उसने केमार रोच सहित पूरे वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उसने उनकी ऐसी कुटाई की जो उन्हें 7 जन्मों तक याद रहेगी और सहवाग ने साथ ही उस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 219 रन ठोक दिए। लेकिन उस दिन एक और ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से सहवाग का दोहरा शतक पूरा हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था, इसे जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। साल 2011 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही थी। MS धोनी को रेस्ट दिया गया था, इसलिए वीरेंद्र सहवाग भारत की कप्तानी कर रहे थे। भारत सीरीज में 2-1 से आगे जरूर था, लेकिन सहवाग बल्ले से इस सीरीज में बुरी तरह से फेल हुए थे। पिछले मैच में तो वो 0 पर आउट हो गए थे, इसीलिए उन पर सबसे ज्यादा दबाव था और अब इंदौर में चौथा मैच खेला जाना था। सहवाग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं और वो खुद गौतम गंभीर के साथ ओपनिंग करने के लिए उतरते हैं और वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभालते हैं केमार रोच, जो 150 की स्पीड से गेंदबाजी करते थे, इसलिए उन्हें नई गेंद के साथ खेलना आसान नहीं होता था। पहला ओवर दोनों संभल कर खेलते हैं और सिर्फ 2 ही रन बनते हैं। अब दूसरा ओवर लेकर रवि रामपाल आता है, वही गेंदबाज जिसने पिछले मैच में सहवाग को 0 पर आउट किया था। वो पहली गेंद यॉर्कर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन सहवाग उसको फ्लिक करके शानदार चौका जड़ देते हैं और उसको बता देते हैं कि आज नया दिन है और सामने नया सहवाग है। अगले ओवर में केमार रोच सहवाग को एक बाउंसर मारता है, लेकिन सहवाग उसे कट करते हुए थर्ड मैन के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगा देते हैं। यह सहवाग का ट्रेडमार्क शॉट था। यह शॉट देखते ही समझ भी आ गया था कि आज ये पागल जाट कुछ तूफानी करने वाला है। आपको वर्ल्ड कप 2003 में पाकिस्तान के खिलाफ अपरकट वाला छक्का तो याद ही होगा ना, लेकिन छक्का मारने के बाद केमार रोच बौखला चुका था और सहवाग को गालियां निकालने लगता है। लेकिन वो शायद भूल गया था कि सहवाग को गाली देकर उसने अपनी मौत को बुलाया है। वो जैसे ही 5वां ओवर लेकर आया, उसकी पहली गेंद पर सहवाग ने जबरदस्त फ्लिक करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर सहवाग ने फिर से जबरदस्त शॉट खेला, लेकिन केमार रोच ने उसे जैसे तैसे रोक लिया। इसके बाद अगली गेंद पर सहवाग ने फिर से जबरदस्त शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के पास चली गई और सिर्फ सहवाग को 1 ही रन मिला। लेकिन अब उसकी कुटाई की जिम्मेदारी संभाली गंभीर ने। चौथी गेंद पर गंभीर ने जबरदस्त कट करके एक चौका लगा दिया और इसके बाद 5वीं गेंद पर फिर से एक चौका ठोक दिया। रोच की गेंद जितना तेज आ रही थी उतनी तेज वापिस बाउंड्री के बाहर भी जा रही थी। 5 ओवर में ही भारत का स्कोर 30 रन पर पहुंच चुका था। छठे ओवर में सहवाग को किस्मत का भी साथ मिलता है, क्योंकि अगर ये थ्रो डायरेक्ट लग जाता तो सहवाग को वापस पवेलियन जाना पड़ता, लेकिन आज किस्मत भी सहवाग का साथ दे रही थी। इसके बाद छठे ओवर में गंभीर ने आगे बढ़कर एक और जबरदस्त चौका जड़ दिया। सहवाग को स्ट्राइक कम मिल रही थी, इसलिए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की कुटाई अब गंभीर कर रहे थे। रोज की कुटाई होने के बाद आंद्रे रसेल गेंदबाजी के लिए आता है, लेकिन उसकी पहली गेंद पर गंभीर ने जबरदस्त फ्लिक करते हुए चौका लगा दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर गंभीर को एक जीवन दान भी मिलता है जब रसेल उनका रिटर्न कैच छोड़ देते हैं। इस कैच छोड़ने का जश्न गंभीर ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगा के बनाते हैं। वेस्टइंडीज के गेंदबाज अब फंस चुके थे। गंभीर उनको सहला कर कूट रहे थे और सहवाग कूटने के साथ साथ उन्हें घसीट भी रहे थे। हालांकि सहवाग को काफी देर स्ट्राइक नहीं मिली थी और जैसे ही उन्हें 9वें ओवर में स्ट्राइक मिली, उन्होंने आंद्रे रसेल को एक शानदार चौका जड़ दिया और इसके बाद 10वें ओवर में गंभीर भी पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका लगा देते हैं। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 63 रन था। गंभीर 35 गेंदों पर 32 और सहवाग 25 गेंदों पर 29 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तेज गेंदबाजों की कुटाई होने के बाद सुनील नारायण गेंदबाजी करने के लिए आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ स्पिनर है। लेकिन सामने भी वीरेंद्र सहवाग थे, जो ऑफ स्पिनर को तो गेंदबाज ही नहीं मानते थे और वो इसका नजारा पहली गेंद पर देते हैं। नारायण की पहली गेंद पर सहवाग लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ देते हैं और बता देते हैं सहवाग के सामने किसी स्पिनर की कोई औकात नहीं। सहवाग के छक्के देखने का मजा ही कुछ और होता था। स्टेडियम में दर्शक भी उन छक्कों को देखकर नाच रहे थे। इसके बाद गेंदबाजी में एक और परिवर्तन होता है और गेंदबाजी के लिए उनके कप्तान डैन सैमी खुद आते हैं, लेकिन सहवाग उसका स्वागत भी मिड ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगा के करते हैं। सहवाग के छक्के देखकर पूरा स्टेडियम पागल हो रहा था। इसके बाद सैमी की अंतिम गेंद पर गौतम गंभीर भी एक शानदार चौका लगा देते हैं। सहवाग अब 49 के स्कोर
स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाजी के लिए आता है सुनील नारायण। सबको लग रहा था कि सहवाग अब एक सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी कर लेंगे क्योंकि काफी मैच से उनके रन नहीं बन रहे थे, लेकिन सहवाग अगली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा के अपने 50 रन पूरे करते हैं। यही सहवाग की खासियत थी, उन्होंने कभी अपने रिकॉर्ड की परवाह ही नहीं की। वो अब 41 गेंदों पर 55 के स्कोर पर पहुंच चुके थे और भारत का स्कोर था 15 ओवर के बाद 108 रन। अगले ओवर में गौतम गंभीर केमार रोच को एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसके बाद एक सिंगल लेकर गंभीर भी अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन आज का दिन तो सहवाग का दिन था। अगले ओवर में सहवाग आगे बढ़कर रसल को एक बेहतरीन चौका लगाते हैं। सहवाग ने रसल की इस गेंद को कुछ ऐसे खेला था जैसे वो 140 की स्पीड का फास्ट बॉलर नहीं बल्कि कोई स्पिनर गेंदबाजी कर रहा हो, और यही सहवाग की खासियत थी। वो बड़े बड़े गेंदबाजों को भी क्लब लेवल का बना देते थे। इसके बाद अगला ओवर लेकर केमार रोच आता है, वही रोच जो सहवाग को गालियां निकाल रहा था। उसकी पहली गेंद पर सहवाग एक शानदार फ्लिक करते हैं और गेंद सीधा चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। रोच अब बौखला चुका था। अगली गेंद पर वो सहवाग को एक यॉर्कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन सहवाग उसको भी एक फ्लिक करके चौके के लिए भेज देते हैं। 18 ओवर में ही भारत का स्कोर 132 रन पर पहुंच चुका था और सहवाग अब सिर्फ 52 गेंदों पर 72 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। चौकों के साथ साथ दोनों ही बल्लेबाज तेजी से सिंगल्स भी ले रहे थे। हालांकि उसी कोशिश में दोनों कई बार रन आउट होने से भी बचे थे। 19वें ओवर में गंभीर रसल की गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट कर देते हैं और गेंद एक टप्पा खाकर बाउंड्री के बाहर चली जाती है। और इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग पीछे हटते हुए शानदार कट करते हैं और गेंद सीधा पॉइंट बाउंड्री के बाहर चौके के लिए जाती है। सहवाग जिस दिन अपने प्राइम पर होते थे वो अच्छी गेंदों पर भी चौके लगाते थे। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी अब पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। कोई ऐसा गेंदबाज नहीं बचा था जिसकी कुटाई न हुई हो। 20 ओवर में ही भारत का स्कोर 149 रन पर पहुंच चुका था। सहवाग 58 गेंदों पर 78 और गंभीर अब 61 गेंदों पर 62 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सबकी कुटाई होने के बाद पोलार्ड को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। वेस्ट इंडीज को लगा था कि शायद वो अपनी स्लोअर गेंदबाजी से सहवाग को जाल में फंसा लेंगे, लेकिन आज सहवाग कुछ दूसरे मूड में थे। उसकी दूसरी ही गेंद पर सहवाग ने खड़े खड़े एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यह सहवाग का 5वां छक्का था। सहवाग का हर एक छक्का सीधा दर्शकों में जाकर गिर रहा था और दर्शक पूरा मजे लेते हुए उसका जश्न मनाते थे। लेकिन पोलार्ड को अभी और खुराक मिलनी बाकी थी। ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग उसको एक और चौका लगाते हैं। पोलार्ड की भी अब कुटाई हो चुकी थी। अब सैमुअल्स को गेंद दी जाती है और सहवाग पहली गेंद पर बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। सहवाग अब 68 गेंदों पर 97 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाते हुए उनके शतक का इंतजार कर रहा था क्योंकि सबको पता था सहवाग चौके या छक्के के साथ ही शतक पूरा करते हैं। और पोलार्ड की गेंद पर सहवाग ने एक शानदार हवाई कट करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया और महज 69 गेंदों पर अपना 15वां शतक पूरा कर लिया, जिसमें 10 चौके और 5 छक्के शामिल थे। कप्तान के तौर पर यह सहवाग का पहला शतक था। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम और सभी मौजूद दर्शक जो स्टेडियम में थे सहवाग के शतक का जश्न मना ही रहे थे कि अगली गेंद पर सहवाग और गंभीर के बीच गलतफहमी हुई और गौतम गंभीर रन आउट हो गए। गंभीर ने आउट होने से पहले 67 गेंदों पर 67 रन की शानदार पारी खेली। गौतम गंभीर के आउट होने के बाद सुरेश रैना बल्लेबाजी के लिए आते हैं। सुरेश रैना वनडे में 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन उस दिन उन्हें नंबर 3 पर भेजा गया था ताकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना रहे। साथ ही रैना में वो एबिलिटी भी थी, वो चौके और छक्के बड़े आसानी से लगा सकते थे। 25 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 186 रन था। इसके बाद 26वें ओवर में सहवाग ने पुल करते हुए सैमुअल्स को एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं अब बारी सुरेश रैना की आ गई थी, जो शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेल रहे थे और वेस्ट इंडीज ने गेंदबाजी के लिए अब रवि रामपाल को बुलाया था, जो रैना को छोटी गेंद फेंकने की रणनीति बना रहे थे क्योंकि ऐसी गेंदों पर रैना अक्सर आउट होते थे। लेकिन रैना ने रामपाल की छोटी गेंद को पुल करते हुए सीधा चौके के लिए भेज दिया और इसके बाद जैसे ही उसने अगली गेंद आगे फेंकी, रैना ने शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट करते हुए गेंद को पॉइंट बाउंड्री के बाहर चौके के लिए भेज दिया। भारत की रन रेट फिर से छलांगे मार रही थी। 29वें ओवर में सुनील नारायण सहवाग को बीट करके एलबीडब्ल्यू की जोरदार झूठी अपील करता है और सहवाग को घूरता भी है और इसका जवाब सहवाग ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका लगा के देते हैं। सहवाग अभी तक ताकत के साथ शॉट खेल रहे थे, लेकिन 30वें ओवर में सहवाग एक पैडल स्कूप भी खेलते हैं और गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की हालत अब खराब हो चुकी थी। सहवाग ने उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी थी। उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पागल आदमी को कैसे रोका जाए। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट
के नुकसान पर 225 रन पहुंच चुका था। इसके बाद 32वें ओवर में सुरेश रैना भी सेमिल्स को कट करते हुए एक शानदार चौका लगाते हैं। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की अब फिर से दोनों तरफ से कुटाई हो रही थी। 33वां ओवर लेकर फिर से नारायण आता है और स्ट्राइक पर फिर से सहवाग ही होते हैं। उसकी पहली गेंद पर सहवाग पीछे हटते हुए शानदार कट ठोकते हैं और गेंद फिर से सीधा चौके के लिए जाती है। नारायण अगली गेंद चालाकी से कैरम बॉल फेंकता है, लेकिन सहवाग उसको सीधा नारायण के सिर के ऊपर से उठा के चौके के लिए भेज देते हैं। सहवाग ने सुनील नारायण की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी थी। जिस गेंदबाज को दुनिया भर के बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे थे, उसे सहवाग ने क्लब लेवल का बना दिया था और इसलिए कहा भी जाता है सहवाग जैसा आज तक कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। सहवाग अब 106 गेंदों पर 142 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। इसके बाद अगले ही ओवर में सहवाग फिर से सेमिल्स को एक चौका ठोक देते हैं और इसी के साथ भारत का स्कोर 250 रन पर पहुंच चुका था। अगले ओवर में सुरेश रैना अपना फेवरेट शॉट खेलते हैं और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से उठा के चौके के लिए भेज देते हैं। वहीं अब सहवाग 149 के स्कोर पर स्ट्राइक पर होते हैं और वो सेमिल्स की गेंद पर शानदार कट खेलते हैं। हालांकि बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोक लिया जाता है, लेकिन इसी के साथ सहवाग 112 गेंदों पर अपने 150 रन भी पूरे कर लेते हैं। अभी भी मैच में 93 गेंदें बाकी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि सहवाग आज आराम से दोहरा शतक पूरा कर लेंगे और सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। लेकिन सहवाग कभी रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते थे और वो अपने ही अंदाज में बैटिंग जारी रखते थे। इसलिए अगली गेंद पर सहवाग एक शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका लगाते हैं और इसके बाद अगली गेंद पर सहवाग एक शानदार कट खेलते हुए गेंद को फिर से चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। सहवाग बिना किसी रिकॉर्ड की परवाह किए हुए अपना बल्ला तलवार की तरह चला रहे थे। इसके बाद अगले ओवर में सहवाग का बल्ला फिर से तलवार की तरह चलता है और गेंद को फिर से शानदार पुल करते हुए एक छक्का ठोक देते हैं। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को लग रहा था कि सहवाग को शॉर्ट पिच गेंदों पर फंसा लेंगे, लेकिन सहवाग का यह छक्का देखकर उन्हें समझ आ गया था कि आज ये जाट किसी दूसरे मूड में ही है। सहवाग अब 170 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। इसके बाद रवि रामपाल के अगले ओवर में सहवाग कवर के ऊपर से एक शॉट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में चली जाती है। लेकिन कवर पर डैरन सैमी सहवाग का आसान सा कैच छोड़ देते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अपना माथा पकड़ लेते हैं कि इतना आसान सा कैच कोई कैसे छोड़ सकता है, और पूरा स्टेडियम ऐसे नाच रहा था जैसे वो पागल हो गए हो। सहवाग को अब एक जीवनदान मिल चुका था और यह जीवनदान वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर अब बहुत भारी पड़ने वाला था, क्योंकि सहवाग का कैच छोड़ने का मतलब अपनी मौत को बुलाना होता है। वेस्टइंडीज के गेंदबाज अब खतरनाक यॉर्कर मार रहे थे, लेकिन अगले ओवर में रैना उसी यॉर्कर पर एक बेहतरीन कट करके गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। रैना ने यह शॉट कितना बेहतरीन तरीके से खेला था वो आप सहवाग के इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। अब पारी का 40वां ओवर लेकर रवि रामपाल आता है और सहवाग पहली गेंद पर एक अजीबोगरीब सा शॉट खेलते हैं और तेजी से एक रन लेकर भारत के 300 रन पूरे कर देते हैं। इसके बाद तीसरी गेंद पर सहवाग कलाइयों के सारे एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज देते हैं। इसी के साथ सहवाग 178 के स्कोर पर पहुंच जाते हैं, जो उनके करियर का सर्वाधिक स्कोर भी था। इसके बाद अगली गेंद पर सुरेश रैना एक सिंगल लेकर अपनी 20वीं 50 पूरी कर लेते हैं। रैना के ये 50 रन सिर्फ 42 गेंदों पर बने थे। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग एक और शानदार फ्लिक खेलकर गेंद को फिर से चौके के लिए भेज देते हैं। सहवाग के बल्ले से लगते ही गेंद अब चौके छक्के के लिए जा रही थी। अगले ओवर में सुरेश रैना पीछे हटते हुए एक शानदार कट शॉट खेलकर चौका लगाते हैं। अब लग रहा था आज सुरेश रैना के बल्ले से भी शतक आ ही जाएगा, लेकिन अगली गेंद पर 2 रन लेने की कोशिश में सुरेश रैना रन आउट हो जाते हैं और 316 के स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिर जाता है। सुरेश रैना के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आते, जो आते ही 1 रन लेकर अपना खाता खोल लेते हैं। विकेट गिरने के बाद सहवाग का रौद्र रूप जारी रहता है। अगली गेंद पर वो बेहतरीन टाइमिंग करते हुए थर्ड मैन पर एक चौका लगा देते हैं। सहवाग अब 192 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। पोलार्ड सहवाग को स्लो फुल टॉस पर फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे शानदार फ्लिक करते हुए फिर से एक चौका लगा देते हैं। लेकिन अगले ओवर में रसल की एक स्लोअर गेंद पर जडेजा जाल में फंस जाते हैं और उन्हें कैच आउट होकर वापस पवेलियन जाना पड़ता है। जडेजा के आउट होने के बाद रोहित शर्मा बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन स्ट्राइक पर होते हैं वीरेंद्र सहवाग, जो 197 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। पूरा स्टेडियम खड़े होकर सहवाग के पहले दौरे शतक का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सबको पता था सहवाग वो खिलाड़ी है जो 13 शतक भी छक्के से पूरा करता है, तो आज भी वो चौका या छक्का ही लगाने वाले थे। और अगली गेंद पर सहवाग एक शानदार चौका लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा कर लेते हैं, वो भी 140 गेंदों पर, जिसमें 23 चौके व 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। और सहवाग की सेलिब्रेशन से ये साफ पता लग रहा था कि इस दोहरा शतक के उनके लिए क्या मायने थे। पूरा स्टेडियम खड़े होकर सहवाग के लिए तालियां बजा रहा था। एक दर्शक तो मैदान में सहवाग को गुलाब देने के लिए आ जाता है और इसी के साथ वीरेंद्र सहवाग 201 रन पर पहुंचकर सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ देते हैं। दोहरा शतक पूरा होने के बाद भी सहवाग का विस्फोटक अंदाज जारी रहता है। ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग पॉइंट के ऊपर से एक शानदार अपरकट खेलते हुए गेंद को सीधा 6 रन के लिए दर्शक दीर्घा में भेज देते हैं। मेरे हिसाब से आज की सहवाग की पारी का सबसे बेहतरीन शॉट था। 46वें ओवर में रोहित शर्मा एक गोली की रफ्तार वाला कवर ड्राइव खेलकर अपना पहला चौका लगाते हैं और इसके बाद सहवाग पीछे हटते हुए गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट करके एक चौका लगा देते हैं। 46 ओवर के बाद भारत का स्कोर 371 रन
पर पहुंच चुका था और सहवाग 215 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। मतलब हो सकता था कि आज सहवाग 250 रन भी बना दे और अब पूरा स्टेडियम सहवाग से इसकी उम्मीद भी कर रहा था। 47वें ओवर में सहवाग एक शानदार फ्लिक करते हुए चौका ठोककर 219 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अपने 250 रन से अब वो सिर्फ 31 रन दूर थे, लेकिन अगली गेंद पर वो एक छक्का लगाने की कोशिश पे लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे और 219 के स्कोर पर उन्हें वापस पवेलियन जाना पड़ा। 219 रन, जो कि उस समय वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड था। पूरे स्टेडियम में मौजूद एक एक दर्शक खड़े होकर सहवाग की शानदार पारी पर तालियां बजा रहा था। लेकिन आज सहवाग के साथ एक ऐसी चीज हुई थी जिससे सहवाग ने ठान लिया था कि दोहरा शतक तो मारना ही है। उसका पता आपको वीडियो के अंत में लगेगा। सहवाग के आउट होने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आते हैं। अगले ओवर में रोहित शर्मा पीछे हटकर रोज की यॉर्कर को फुल टॉस बनाते हुए सीधा चौके के लिए भेज देते हैं और उससे अगली गेंद पर रोहित शर्मा एक और शानदार चौका लगाते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर केमार रोच एक जबरदस्त यॉर्कर पर रोहित को बोल्ड कर देता है और इस तरह रोहित को 16 गेंदों पर 27 रन बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ता है। इसके बाद पार्थिव पटेल बल्लेबाजी के लिए आते हैं। अगले ओवर में विराट कोहली पोलार्ड को एक शानदार चौका लगाते हैं और फिर एक सिंगल लेकर भारत का स्कोर 400 रन पर पहुंचा देते हैं। 50वें ओवर में विराट कोहली एक शानदार चौका लगाते हैं और इस तरह 50 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 418 रन होता है। अपनी रफ्तार के घमंड में भरकर सहवाग को गालियां देने वाला केमार रोच 10 ओवर में 88 रन दे चुका था। अब वेस्टइंडीज को जीत के लिए 419 रन बनाने थे। लक्ष्य बहुत बड़ा था, लेकिन पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी थी और वेस्टइंडीज की टीम में पोलार्ड, रसल, सैमुअल, सिमंस जैसे घातक बल्लेबाज भी थे जो लंबे लंबे छक्के लगाते थे। और वहीं आज भारत का कोई भी प्रमुख गेंदबाज टीम में नहीं खेल रहा था। वेस्टइंडीज के लिए सिमंस और पावेल की जोड़ी मैदान में उतरती है, लेकिन इससे पहले कि ये जोड़ी मैदान पर आतंक जमाती, दूसरी ओवर में पावेल रन आउट हो गए। पावेल के आउट होने के बाद सैमुअल्स बल्लेबाजी के लिए आता है और दोनों मिलकर आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। 9वें ओवर में ही वेस्टइंडीज का स्कोर 59 रन पर पहुंच चुका था। सहवाग अब गेंदबाजी के लिए रविंद्र जडेजा को बुलाते हैं और जडेजा अपने पहले ही ओवर में सिमंस का विकेट लेकर वेस्टइंडीज को दूसरा झटका दे देते हैं। हालांकि अगले ओवर में सैमुअल्स मिथुन को 2 छक्के ठोक देते हैं और एंकार में भरकर सैमुअल्स भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी भी करने लगता है। लेकिन अगले ओवर में राहुल शर्मा उसे क्लीन बोल्ड करके करारा जवाब देते हैं और साथ ही अपना पहला इंटरनेशनल विकेट भी ले लेते हैं। इसके बाद अपने अगले ओवर में राहुल शर्मा हयात को भी बोल्ड कर देते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए वेस्टइंडीज का सबसे खूंखार बल्लेबाज पोलार्ड मैदान में उतरता है, जो इस समय जबरदस्त फॉर्म में था। लेकिन जैसे बल्लेबाजी में आज का दिन सहवाग का था, वैसे ही गेंदबाजी में आज का दिन राहुल शर्मा का था। एक शानदार फ्लिपर पर वो पोलार्ड को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस तरह 100 रन पर वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। वेस्टइंडीज की हार अब तय हो चुकी थी। हालांकि दिनेश रामदीन 96 रन बनाकर थोड़ी लड़ाई जरूर लड़ता है, लेकिन वेस्टइंडीज की पूरी टीम 265 रन बनाकर आउट हो जाती है और भारत ये मैच 153 रन से जीत लेता है। भारत की तरफ से राहुल शर्मा और रविंद्र जडेजा 3-3 विकेट लेते हैं। सहवाग को उनकी शानदार पारी और कप्तानी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। इस मैच के कुछ सालों बाद सहवाग एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो दोहरे शतक का सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन जब 170 के स्कोर पर डैरेन सैमी ने उनका कैच छोड़ा तो उन्हें लगा कि भगवान भी यही चाहते हैं कि आज वो दोहरा शतक बना दे और उन्होंने तभी ठान लिया था कि कुछ हो जाए, आज दोहरा शतक बनाना ही है। और यही वो कारण था जिसकी वजह से सहवाग उस दिन दोहरा शतक बना पाए। दोस्तों, सहवाग की 219 रन की खतरनाक पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी जबरदस्त होगा।